स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशिष्ट स्तर के विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जप का सामान्य विज्ञान यही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम मंत्र विज्ञान का रहस्योद्घाटन। पुस्तक परिचय। शब्दों का उच्चारण मात्र जानकारी ही नहीं देता, वरन उसके साथ अनेकानेक भाव, अभिव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। यदि ऐसा न होता तो वाणी में मित्रता एवं शत्रुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य न होती, दूसरों को उठाने गिराने में उसका उपयोग न हो पाता। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द प्रवाह के साथ साथ उनके प्रभावोत्पादक चेतन तत्व भी जुड़े रहते हैं और वे ध्वनि कंपनों के साथ घुले रहकर जहाँ भी टकराते हैं वहाँ चेतनात्मक हलचल उत्पन्न करते हैं। शब्द की चेतना को प्रभावित करने वाली संवेदनात्मक क्षमता की भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती, वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। जप योग में शब्द शक्ति के इसी आध्यात्मिक प्रभाव को काम में लाया जाता है। मंत्र जप की दोहरी प्रतिक्रिया होती है, एक भीतर दूसरी बाहर। जप का ध्वनि प्रवाह समुद्र की गहराई में चलने वाली जलधाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में छितराई हुई उड़ने वाली हवा की परतों की तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करता है। उनके कारण शरीर में यत्र तत्र सन्निहित अनेक चक्रों तथा उपत्यका ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का शक्ति संचार होता है। लगातार एक नियमित क्रम से चलने वाली हलचलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिन्हें रहस्यमय ही कहा जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है 30 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक जो मंत्र विज्ञान के रहस्य को उद्घाटित करती है, साथ ही यह भी बताती है कि मंत्रों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जा सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। जप योग द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। मुख को अग्नि चक्र कहा गया है, जो स्थूल रूप से पाचन का, सूक्ष्म रूप में उच्चारण का और कारण रूप से चेतनात्मक दिव्य प्रवाह उत्पन्न करने का कार्य करता है। जप प्रक्रिया में साधक को और वातावरण को प्रभावित करने की वह दोहरी शक्ति है जो नव वैज्ञानिकों के सामान्य यंत्र उपकरणों में नहीं पाई जाती। साधक का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, लक्ष्य, दृष्टिकोण एवं भावना स्तर मिलकर चेतनात्मक शक्ति के रूप में परिणत होता है और उसका बल पाकर शारीरिक हलचल मात्र दिखने वाले कर्मकांडों में दिव्य चेतना का संचार होता है। मंत्रों की शब्द रचना का गठन तत्वदर्शी मनीषी तथा दिव्य दृष्टा मनीषियों ने इस प्रकार किया है कि उसका उपात्मक, होमात्मक तथा दूसरे तप साधनों एवं कर्मकांडों के सहारे अभिष्ट विस्फोट किया जा सके। मंत्र से 2 वृत्त बनते हैं, एक को भाव वृत्त और दूसरे को ध्वनि वृत्त कह सकते हैं। भाव वृत्त अंतरंग वृत्तियों पर, ध्वनि वृत्त बहिरंग वृत्तियों पर इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि मनुष्य के अभिष्ट स्तर को तोड़ा मरोड़ा या ढाला जा सके।